ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि, इसका वरदान हनुमान जी को मां भगवती जगत जननी सीता ने दिया। आज नवमी का पर्व है। नवमी के दिन हम नव रूप में मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। देवी भागवत में कथा आती है, देवी पुराण में कथा आती है, चंडिका संहिता में कथा आती है कि भगवान शंकर ने अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान माता दुर्गा से प्राप्त किया, माता भगवती से प्राप्त किया। देवों के देव महादेव को अष्ट सिद्धि नवनिधि प्रदान करके, और ये अष्ट सिद्धि नवनिधि सभी माताओं के हृदय में, उनके भीतर बसने वाली दया, करुणा, वात्सल्य, प्रेम, ममता, यही अष्ट सिद्धि नवनिधि है। इसे केवल अपने संतानों तक सीमित न रखें, इसे पूरे संसार में व्याप्त करें। भगवान शिव को अष्ट सिद्धि नवनिधि देकर माँ सिद्धिदात्री कहलाई। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है, उनकी कवच और अर्गला का पाठ किया जाता है, सच्चंडी का पाठ और हवन किया जाता है, और इस तरह नवरात्रि के 9 दिवसीय कार्यक्रम का विश्राम होता है। आइए बाबा जी की पाती में हम भी चलते हैं आप सबके साथ पूज्या गो माता के चरणों में श्री गो भक्तमाल कथा का आनंद लेने के लिए। सब गो भक्त हैं, सभी ऋषि गो भक्त हैं, संपूर्ण देवता गो भक्त हैं, देवी गो भक्त हैं। प्रायः सभी तीर्थों की उत्पत्ति में कहीं न कहीं गाय का प्रसंग जुड़ा हुआ है। हमारे भारतवर्ष के अनेक देव प्रतिमाओं के प्रादुर्भाव में गाय की चर्चा जुड़ी हुई है। हमारे वृंदावन में गोविंद देव जी कहते गोमती टीला, गोमा टीला, वहां एक गाय जाती थी और दूध सब झरा देती थी। तब श्री रूप गोस्वामी जी ने उसे खुदवाया और श्री गोविंद देव जी प्रकट हो। दाऊ जी की यही घटना है, बलदेव जी की। नंदगांव के ठाकुर, नंद महल के ठाकुर की यही घटना है। वहां दूध की धार अपने आप चढ़ती थी। गोवर्धन में श्रीनाथ जी प्रकट हुए, उनकी भी यही घटना है। हमारे यहाँ तमाम कई शिवालयों में ये घटना है कि शंकर जी भूगर्भ में थे और गाय आकर के अपना दूध गिरा देती थी, दूध चढ़ जाता था। बाद में खुदाई हुई तो स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। ऐसी घटनाएं देवी देवताओं के बारे में हैं कि नहीं? इसका मतलब गाय हमारा पोषण नहीं करती, भूगर्भ में स्थित देव प्रतिमाओं का भी पोषण गाय करती है।
आज कलिकाल में देवताओं की मूर्तियों में देवत्व का लोप हो गया, कम हो गया देवत्व। उसका एक कारण तो यह है कि शास्त्रीय विधि से पूजन नहीं हो रहा है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है प्रतिमाओं में देवत्व समाप्त हो रहा है। उसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय देसी गायों के दूध दही घृत से सेवा नहीं की जा रही है। ये मुख्य कारण है देवताओं की मूर्तियों में देवत्व के समाप्त होने का। श्री जगन्नाथ जी गोव्रती हो गए। अभी एक चर्चा आई, स्वामी श्री विशुद्धानंद जी का फोन आया। बोले महाराज लोग पूछ रहे हैं कि गाय का ही घी का प्रयोग करना चाहिए, ये कहाँ लिखा है? अभी हम जगन्नाथ जी का ही महात्म्य पढ़ रहे हैं, वहां जहां जहां गोघृत गाय के घी की बात, गाय के दूध की बात, सब पे हम चिन्ह लगाते चल रहे हैं। जिस जमाने में हमारे शास्त्र पुराण प्रकट किए व्यास जी ने, उस जमाने में दोगली नहीं थी, जर्सी नहीं थी, उसमें तो गाय ही गायें थी। मिलावटी घी भी होता है, मिलावटी दूध भी होता है, सिंथेटिक दूध भी बन सकता है, ऐसी कल्पना भी किसी की बुद्धि में नहीं थी उस समय। अरे वो तो हजारों साल पुरानी बात है। आज से 50 साल पहले आपको कल्पना थी इस बात की? शुद्ध विशेषण नहीं लगता था शुद्ध घी। शुद्ध घी से प्रमाणित हो जाता है कि कोई न कोई अशुद्ध घी है। एक अशुद्ध हुआ तब ना दूसरा शुद्ध हुआ। घी तो शुद्ध ही होता, उसमें शुद्ध घी लगाने की क्या जरूरत है? हमारे पूज्य महाराज जी, खाक चौक वाले पूज्य श्री पहाड़ी बाबा सरकार महाराज जी कहते थे कि मंगल के मंगल हाट लगती थी घी की वृंदावन। ब्रज के गांव गांव से लोग चपटिया में, मटकी में बढ़िया घी लेके आते। भैंस का घी अलग, गाय का घी अलग। उस समय लोग मिलावट नहीं करते थे, गाय भैंस का एक साथ मिला दें, अलग अलग रखते थे। और महाराज सैकड़ों लोग मटकी ले लेके घी की आते थे। क्या कहना, बढ़िया बिलोना वाला घी, मथ करके काढ़ा हुआ घी, मशीन वाला घी नहीं। और ग्राहकों से कहते थे लो हमारा बहुत बढ़िया घी है, चखो घी, चखो घी, चखो। तो शेर भर घी खरीदने के लिए जाने वाला व्यक्ति पाव डेढ़ पाव घी तो खा के आता था वहां, क्योंकि सब लोग बुला बुला कर एक चमचा भरा और हथेली पर दे दिया, तो खा लिया, आगे बढ़ गए। बोले ले, बोले थोड़ा इसको, इसमें थोड़ा मट्ठे की गंध आ रही है, ठीक नहीं है, पकाया ठीक से नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। और कहीं इसको ज्यादा पका दिया है, थोड़ा डढ़ेल जैसा हो रहा है, ये भी ठीक नहीं, गंध आ रही, जले हुए की गंध आ रही, बहाना बना देते। और बहुत से लोग तो ये कहते खरीदो मत खरीदो, चखो तो सही हमारा घी कितना अच्छा है। तो महाराज जी कहते थे कि दूसरे की बात तो छोड़ दो, हम भी 5-7 सेर घी खरीदने जाते जब, 5-10 सेर, तो बोले 1.5 पाव घी तो हम खा के आते थे। ऐसे रूखा घी हथेली पे दे दिया, खा गए। 1.5 पाव घी तो ऐसे ही खा के चले आते थे। ये उस जमाने की बात है जब रुपए के 1 मन चना आते थे, 40 सेर। मिलावट का तो काम नहीं था, बढ़िया छालेदार रबड़ी, 5 आना सेर रबड़ी थी। रुपए की 3.5 सेर रबड़ी आती थी, बढ़िया। 1 रुपए आ गया, 3.5 सेर रबड़ी आ गया। आज ठाकुर जी के सामने दीपक जलाने के लिए गाय का घी उपलब्ध नहीं है।
भैया ये बाजार के सहारे संपन्न नहीं हो, ये घर में गो पालन करने से होगा। आप अपने घर में गाय पालिए। प्रातःकाल उठ करके सब लोग घर में गाय को प्रणाम करें और गाय स्वस्थ गाय का सुंदर मूत्र कपड़े से छान करके सब लोग लें, पूरा घर निरोग रहेगा। हो सके तो गोबर के कंडे पर रसोई बने, बहुत अच्छा होगा। और सवेरे के बाल भोग में दही का सेवन किया जाए और मध्याह्न के राजभोग के बाद छाछ का सेवन किया जाए। भोजनांते पिबेत तक्रम, मट्ठे का सेवन किया जाए। और सायंकाल की ब्यारू के बाद दूध का सेवन किया जाए। और मध्याह्न राजभोग में और ब्यारू में थोड़े तपाए हुए कड़काए हुए घी का प्रयोग किया जाए। क्या कहना महाराज, इतना मिल जाए राम जी की दया से, गौ माता की दया से, फिर तो आनंद ही आनंद है। सवेरे दही, दोपहर में छाछ और रात्रि में ब्यारू के बाद दूध, और दोनों समय भोजन में बढ़िया घी। फिर खूब मेहनत करो महाराज, क्या कहना। लेकिन ये अब दुर्लभ है, कहां से मिले। गाय ही नहीं है, गोमूत्र ही नहीं मिल रहा है, तो दूध दही कहां से मिले। ब्रह्मा जी भी महान गोभक्त हैं। बहुत चरित्र हैं ब्रह्मा जी के गोभक्ति के। आगे सुरभि के प्राकट्य के प्रकरण में हम बताएंगे, ब्रह्मा जी के मुख से भी सुरभि का प्राकट्य हुआ है। वत्स गोप अपहरण कर ब्रह्मा नाभाव करे। 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 सखन संग बन भोज छाक हरि लीला कीन्ही। सखन संग बन भोज छाक हरि लीला कीन्ही। ब्रह्म झूठ को छीन खाए पर तिन कीन्ही। ब्रह्म झूठ को छीन खाए पर तिन कीन्ही। करूं परीक्षा ग्वाल बाल अरुवत्स चुराए। करूं परीक्षा ग्वाल बाल अरुवत्स चुराए। उभय ठौर लख चकित सर्वमय हरिपद नाए। उभय ठौर लख चकित सर्वमय हरिपद नाए। गो अपहरण न हरि सहयो जन्म अंध हुए अवतरे। गो अपहरण न हरि सहयो जन्म अंध हुए अवतरे। वत्स गोप अपहरण कर ब्रह्मा नाभाव करे। हाँ, वत्स गोप अपहरण कर ब्रह्मा नाभाव करे। You
YouTube के माध्यम से आपको गोभक्तमाल कथा, पाटेश्वर धाम की झलकियाँ, सुहागन पूजा, कन्या पूजा, विभिन्न धार्मिक व्रत उत्सव, हिंदू पर्व त्योहार, आप लोगों के द्वारा पूछी गई जिज्ञासाओं के उत्तर हम देते रहते हैं। आपको भी यदि अपने मन में कोई जिज्ञासा है जिसे आप बाबा जी की पाती में देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए मोबाइल नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें। आपकी जिज्ञासा को हम सम्मिलित करेंगे। यदि आपने अपना मोबाइल आड़ा रख करके साफ सुंदर आवाज़ के साथ आधे मिनट का वीडियो बना के भेजा तो उसे भी हम बाबा जी की पाती में सम्मिलित करेंगे। आपकी जिज्ञासाओं का इंतजार रहेगा। कल रावण के दहन और रावण के मर्दन, बुराइयों के अंत के पर्व दशहरा में आपके साथ पुनः जुड़ूंगा बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। तब तक के लिए विदा। राम बालक दास महात्यागी, माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल, पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। जय सिया राम, जय माता दी, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का
समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।